अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीपीएससी का जो आज पेपर हुआ है 25 अगस्त को शाम के टाइम जो पेपर हुआ है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मॉर्निंग के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो शाम को जो पेपर हुआ है वो काफ़ी सारे मतलब एग्ज़ाम्स थे, काफ़ी सारी जॉब्स के थे, लेबर इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर, असिस्टेंट और इसके अलावा और भी 2-3 बीच में ही थे। तो इन सब का जो इकट्ठा एक पेपर हुआ है इवनिंग टाइम का, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं, जो जो मिल गए हैं उनके आंसर्स मैंने आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर रही हूँ, और जो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। और कोशिश यही की है मैंने कि सारे आंसर्स ठीक हों। फिर भी अगर कोई आपको गलत लगे या लगे कि मैंने गलत लगाया तो आप बता सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं जी। पहला एमसीक्यू है जी, फर्स्ट इस्लामिक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था? मिसाकुल मदीना था। ठीक है, इसके ऑप्शन थे मवाक़ात मदीना और सलाह हुदैबिया, लेकिन इसमें जो है वो मिसाक मदीना सही ऑप्शन था। उसके बाद है तवाफ़ काबा फ़र्ज़ होता है। उसके बाद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज 10 हिजरी वाला, इसमें 10 आना था। उसके बाद है जी मुसारफ़े ज़कात, मतलब कि ज़कात के कितने मुसारिफ़ थे कुरान की रूह से अगर हम देखें तो ज़कात के हमारे पास होते हैं 8 मुसारिफ। तो अगर आपने 8 लगाया तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल सेलेक्टेड बाय, तो किसके थ्रू करते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर है उसके थ्रू करते हैं। उसके बाद जी सेंट्रल बिजनेस सिटी लाहौर में किधर वाक़या है? इसका आंसर डीएचए भी है, वाल्टन भी है। अगर आप को इसका आंसर सही से पता है तो आप बता सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, आगे हमारे पास है यूनाइटेड करेक्ट चार्टर है, ये कब हुआ था? ये हुआ था जी जून 1945 में। लाहौर रेजोल्यूशन किसने दी थी? फजलुल हक ने दी थी। हु एम्फसाइज ऑन जस्टिस, ये अरिस्टोटल या प्लाटो? अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप बता सकते हैं, मुझे लग रहा है कि अरिस्टोटल या प्लाटो में से कोई था। उसके बाद है जी हिस्ट्री रिटन बाय फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, उन्होंने किस पे लिखी थी? उन्होंने वार्स के ऊपर, जंगों के ऊपर लिखी थी। उसके बाद है जी एंटोनिम ऑफ एनॉर्मस था जी टेनी, और आई हैड मिस्टेकन। आगे हमारे पास है जी इंग्लिश का ही था, मिस्टेकन आना था उसका आंसर, ठीक है। और आगे वो जो ओब्लीज्ड वाला था उसका था हमारे पास आई एम मच ऑब्लिग्ड, ठीक हो गया। तो इसमें मच आना था। आगे प्रिज्म का जो वाइट कलर जब डालते हैं तो प्रिज्म पे 7 कलर बन के आते हैं, ठीक है। मोहम्मद अली कौन थे? बॉक्सर थे, ठीक है। फीमेल पाक आर्मी को जो क्यों नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो किस बेस पे दिया गया था? वो था जी उन्होंने जो विन किया था मेडल, सॉरी यूएन मेडल जो विन किया था वो कॉन्गो में किया था, ठीक है। कॉन्गो था नाम। उसके बाद है पाकिस्तान किसका ना हार्ट ऑफ एशिया, ये बुक किसने लिखी? ये बुक लिखी लियाकत अली खान साहब ने। उसके बाद है जी उन्होंने पूछा हुआ था कि दुनिया के जो तीसरा बड़ा माउंटेन है वो कौन सा है? तो वो ये वाला था, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं इसको। आगे हमारे पास है जी माउंट किलिमांजरो इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका का उन्होंने पूछा हुआ था। आगे हमारे पास तो अफ्रीका का जो सबसे बड़ा माउंटेन है वो ये वाला माउंटेन था, ठीक है। उन्होंने कीनिया भी दिया हुआ था और एक और भी कोई दिया हुआ था, लेकिन ये आंसर सही है। अच्छा, आगे हमारे पास है जी लियाकत नेहरू पैक्ट कब हुआ? 1950 में हुआ। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और है जो मैंने यहाँ पे ऐड करना भूल गई हूँ, वो है कि कायदे आज़म के जो 14 निकात थे वो किसके मुकाबले में पेश किए गए थे? तो वो नेहरू रिपोर्ट, उसका आंसर है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद है प्याम मशरी कब लिखी जी? 1923 में। बाले जिब्रील का 1935 था। उसके बाद है तहजीबुल इखलाक, वो जो रिसाला सबसे आखिरी आई थिंक एमसीक्यू था कि तहजीबुल इखलाक सर सैयद ने कौन सा रिसाला निकाला था? तो वो तहजीबुल इखलाक रिसाला निकाला था। और इसके बाद फिर उर्दू के कुछ शुरू हो गए थे मुहावरे, मतलब उर्दू ज़ुबान में लिखे हुए थे। उसमें उन्होंने कहा था जी आज मरे कल दूसरा दिन। तो इस तरह के उन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन जो सही आंसर था वो था आज मरे कल दूसरा दिन। अच्छा, आगे हमारे पास है जी एयर क्या होती है? 3-4 उन्होंने कंपाउंड और इस तरह पूछा था। एयर इज़ अ मिक्सचर, एयर एक मिक्सचर है। उसके बाद है जी आसमान पर उड़ना का उन्होंने मतलब पूछा हुआ था, इसका मतलब होता है गरूर करना। रोमानवी शायर कौन से थे जी? अख्तर शिरानी। इंसानी उनसियात का जो था वो मसूद रिजवी, और वाजिद अली शाह का तखल्लुस था जी अख्तर। अगर इनमें से आपको कोई लगे कि ये गलत हैं तो आप इसको मुझे सही से गाइड कर सकते हैं, खासतौर पे ये उर्दू वाले जो उर्दू ज़ुबान में लिखे हुए हैं। उसके बाद है जी, क्योंकि इनमें मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, बाकी आप मज़ीद मुझे सही कर सकते हैं, ये शायरों वाला जो है। अच्छा, वखान जो है ये राइट आंसर है इसका। वखान कनेक्ट ताजिकिस्तान एंड पाकिस्तान, तो इसमें ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के जो बीच में था वो वाखान है। आगे हमारे पास है जी खैबर पास, पाक और अफगान को कौन कनेक्ट करता है आपस में? तो वो था जी खैबर पास। उसके बाद अफगानिस्तान जो है उन्होंने पूछा हुआ था कि लैंडलॉक्ड हमारा नेबर जो है वो उसमें से कौन सा कंट्री लैंडलॉक्ड है? तो वो है जी अफगानिस्तान। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ था बीरट किसका कैपिटल? लेबनान था, ठीक है, उसका आंसर। उसके बाद है जी, अच्छा ये क्वेश्चन था कि डेस्कटॉप इज़ द डिफॉल्ट डैश इज़ डिफ़ॉल्ट प्लेस ऑफ डिलीटेड फाइल्स। मुझे जो सबसे करीब तर इसका आंसर लगता था वो नन ऑफ अबव था, क्योंकि डेस्कटॉप मुझे नहीं लगता, बाकी अगर किसी को लगता है तो वो बता
सकते हैं। उसके बाद है जी व्हेन कंप्यूटर माउस जब मूव करता है तो स्टेशनरी इसका आंसर था। उसके बाद है जी सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज डोमेन है, और साइबर जो वारफेयर था उसका ऑल ऑफ अबव है। इसको मैंने सर्च किया तो सबसे ज़्यादा करीब जो है वो ऑल ऑफ अबव ही लग रहा है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ अबव था। अगर आपको लगे कि कोई गलती है तो आप गाइड भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास कुछ और थे, उसमें एक मैथ के क्वेश्चन थे कि 8th सीरीज़ में कौन सा आएगा। तो 8th सीरीज़ में जो वैल्यू आनी थी वो ये वाली थी 8 स्क्वायर प्लस 1 और 82। उसके बाद अगला ऑप्शन था मैथ के, ये कुछ लंबे लंबे क्वेश्चन थे लेकिन आंसर यहाँ पे मेंशन है तो आप देख सकते हैं। 25 आंसर था एक का। उसके बाद है जी एनुअल प्रीमियम जो था वो 23 वाला था। उसके बाद फिक्शनल ऑर्डर में उन्होंने 4 लड़के और लड़कियों का 3 लड़कियों का पूछा था, तो इसका आंसर था जी 144। नोबेल प्राइज़ मलाला ने कब लिया था जी 2014 में लिया था। उसके बाद उसामा बिन लादेन का जो था ना, उन्होंने पूछा था कि एबटाबाद के अंदर पाकिस्तान में एबटाबाद में उनके ऊपर जो हमला शायद हुआ था जिसपे वो कुछ हुआ था उनको, तो वो कब हुआ था जी 2011 इसका आंसर है। उसके बाद है जी चाइना वाल। तो चाइना वाल का जो राइट आंसर था वो था जी 17C। उन्होंने इस तरह 3-4 दिए हुए थे 16, 17, 19, तो 17C जो है वो इसका राइट आंसर था। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इनमें से सब तकरीबन ही सबके आंसर्स ठीक हैं, कुछ के हैं जिनमें थोड़ा बहुत डाउट है। अगर आपको लगे कि मैंने गलत बताया या इस वीडियो में गलत है तो आप नीचे कमेंट में मुझे सही गाइड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।